चले भाई, इससे पहले आपने इस तरह की फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ी होगी, क्योंकि आपका जो स्कूल है वही माशाल्लाह आलिशान है। इधर आ जाए, इधर कैमरे में है, पहले हाथ हिलाएं इधर, उसी स्कूल से पढ़ा है आप? इधर 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 आओ। सलाम करो। ये कौन सा सलाम वालेकुम है? हाँ, तो मैं वो कर लूँ अभी छुट्टी। हाँ, 4 अभी कर लेते हैं, बाकी तो अयान साहब, जो फिजिक्स का आपका यूनिट 2 है, इसका नाम है काइनेमैटिक्स। ठीक है भाई, क्या नाम है? काइनेमैटिक्स। द वर्ड काइनेमैटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेमा। ये वर्ड कहाँ से निकला है? काइनेमा से। सही है। इसका मतलब क्या है? कहना में क्या है? ग्रीक वर्ड के अंदर एक वर्ड था काइनेमा, उससे वर्ड निकला काइनेमैटिक्स। और इसके बारे में क्या है कि भाई कोई चीज़ के ऊपर फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है, स्पीड से रिलेटेड या मोशन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आप डिटेल आगे पूरी डिटेल पढ़ लोगे, ये सब इंट्रोडक्शन था। यानी कहा व्हेन यू थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर हाउ डज इट गो। अगर मैं एक बॉल को हाई करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं इस बॉल को बिल्कुल हाइट पे फेंकता हूँ, तो बॉल कितनी हाइट तक जाती है? आप फेंकोगे तो क्या पता बॉल थोड़ी हाइट तक जाए, मैं फेंकूंगा तो बॉल ज्यादा हाइट तक जाए। कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं फेंकूंगा तो चांद पे चले जाए बॉल। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये बात है। व्हेन अ ग्लास स्लिप्स फ्रॉम योर हैंड हाउ मच टाइम डू यू हैव टू कैच इट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अगर एक कांच या ग्लास आपके हाथ से छूट जाए तो कितना टाइम लगेगा हमें उसको दोबारा कैच करने में, कि वो टच ना करे ग्राउंड में। ठीक है, मैम गिरे ना। टूटे ना। ठीक है, कांच के गिलास तो टूटेगा, गिरेगा तो नहीं, टूट जाएगा, ऐसे है ना, गिर के टूटेगा। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं हाउ विल यू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ जेट फाइटर बीइंग कैटapult डाउन द डेक ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, अगर हम बात करें कि मोशन ऑफ अ जेट, वो देखा है तुमने फाइटर जेट जो भी इंडिया में इन्होंने बिल्कुल हमले डाल करें, तो कह रहे हैं कि किस तरह से उसको डेक पर इनको रोका जाए, किस तरह रोका जाएगा। दीज आर द सम अदर सिमिलर क्वेश्चन यू विल लर्न टू आंसर इन दिस यूनिट। देखो 3 कंडीशन उन्होंने बताई हैं। पहली बताई कि हम बॉल को काइनेमैटिक्स क्या है, तो ये वर्ड काइना, अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो काइनेमैटिक्स से जो वर्ड है वो काइनामा से निकला है। काइनामा एक ग्रीक वर्ड है जिसका ताल्लुक मोशन से रिलेटेड है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब आप आगे पढ़ोगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं बॉल को हाई फेंकता हूँ तो बॉल कितनी हाइट तक जाएगी ये आपको नहीं पता। आप फेंकोगे तो अलग हाइट तक जाएगी, कोई बच्चा फेंकेगा तो अलग हाइट से जाएगी, कोई बड़ा बंदा फेंकेगा तो अलग हाइट जाएगी। आप बैट से हिट करते हो तो ज्यादा हाइट तक चले जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके अलावा सेकंड कंडीशन, अगर एक ग्लास है आपके हाथ में, ठीक है, और वो आपके हाथ से नीचे गिर गया कांच का, तो हमें कितना टाइम लगेगा उसको दोबारा कैच करने में? हम एकदम पकड़ लो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि अगर मैं फाइटर जेट की बात करूं, तो फाइटर जेट आपने देखा होगा कि वो जब आता है, फाइटर जेट उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उसको रोकने के लिए एक रोप लगी हुई होती है। तो कितनी स्पीड पर या किस तरह हम उसको रोक सकते हैं इजीली, इन सब चीजों के जवाब आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है ना। एक बात तो अगर मैं पहले कंडीशन की बात करूं कि अगर बॉल को मैं हाई फेंकता हूं, तो इतना सिंपल सा आंसर ये है कि भाई जितनी फोर्स से, जितनी जान से हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे उतनी हाइट तक बॉल जाएगी, अनटिल अनलेस कि वहां पर एयर रेजिस्टेंस ना हो। आपने देखा होगा अक्सर हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में कभी कभी शॉट, हम शॉट मारते हैं वो कैच हो रहा होता है, मगर थोड़ी देर बाद बदलता है वो छक्का हो गया भाई, 6 हो गया हवा से, ऐसे ही होता है ना। और कभी कभी आप शॉट मारते हो तो वो हवा से बॉल अंदर आ जाते हो, आउट हो जाते हो। तो एयर रेजिस्टेंस का भी इसमें ताल्लुक है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो ग्लास, गिलास जाहिर है अगर आपके हाथ से छूटता है तो आप कितनी स्पीड से गिलास को दोबारा कैच करते हो, गिलास बच सकता है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं फाइटर जेट की बात करूं तो जितनी फोर्स है उसको रोकेंगे वो रुक सकता है। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर मैंने आपको पहले से दे दिए। अगर आप यूनिट नहीं भी पढ़ो तो आंसर तो आपको मिल गए। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स।
अगर हम बात करें सबसे पहले मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, अब ये मोशन किसी भी तरह से हो जाए, इसका ताल्लुक मैकेनिक्स से है। फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन से रिलेट करती है उसका नाम है मैकेनिक्स। अब वो मैकेनिक्स के अंदर आपकी मोशन भागने की हो, गाड़ी चलने की हो, या फिर अर्थ मूव कर रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो वो आपका ताल्लुक किससे? मैकेनिक्स से है। ठीक है, मैकेनिक्स की यहाँ फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं, एक है काइनेमैटिक्स, एक है डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स और एक है डायनामिक्स। ठीक है, द वर्ड काइनेमैटिक इज derived फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड काइनेमा व्हिच मींस मोशन। इस चैप्टर का नाम है काइनेमैटिक्स, तो उसमें हम काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर काइनेमा की बात करें तो काइनेमा का मतलब क्या है भाई? मोशन। मैंने आपको पहले बता दिया इसका ताल्लुक किससे है? मोशन से है। ठीक है, यहाँ आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेज मोशन। विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स व्हिच कॉजेज मोशन। फोर्स नहीं भी लग रही हो तो चीजें मोशन कर जाती हैं, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? अगर हम बात करें अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसा ही है ना? अर्थ मूव कर रही है, कौन मूव करा रहा है? ऐसा ही है ना? मूव कर रही है, उस पर कोई फोर्स थोड़ी लग रही है, तो अर्थ रोटेट करती रहती है एनी टाइम। ऐसा ही है ना? अगर आप आसमान से पैराशूट से नीचे आ रहे हो तो ऐसा हो सकता है आप पैराशूट से आ रहे हो एकदम आप स्पीड बढ़ा दो, स्पीड कम कर दो, ऐसा नहीं हो सकता ना? आप स्मूथली नीचे आते रहोगे, ऐसे ही होगा ना? तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, हाँ मोशन जरूर है, तो इसको हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स को पढ़ने के लिए आपके पास दो चीजें सबसे पहले टॉप रेटेड पे आती हैं, एक का नाम है रेस्ट, एक का नाम है मोशन। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिर आ जाओ अब रेस्ट और मोशन पे। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? रेस्ट कहते हैं कि अगर मेरे पास एक गाड़ी रोड पे खड़ी हुई है, आप जाओ अपने घर के बाहर और एक गाड़ी को घर के बाहर आप देख लो इस तरह खड़ी हुई है, ये जिंदगी भर यहीं खड़ी रहेगी जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी। कोई फोर्स लगा रहे कि उसको चलाए ना, कोई उसको धक्का ना दे, इसको बोलते हैं रेस्ट। मोशन, एक बस है, इसमें ब्रेक फेल हो गए, रोक के दिखा दे कोई इसको, अंडर अनलेस आगे बाइक ना आ जाए, कोई बंदा ना आ जाए नीचे, ऐसा ही है ना? दिस कॉल्ड मोशन। बात समझ आई? चल रही है वो भी मोशन ही लाएगा। हाँ, वैसे ब्रेक फेल ना हो फिर भी मोशन ही लाएगा। मोशन ही लगेगा मोशन। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई, इसको कहते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट। अ बॉडी सेड टू बी, बॉडी जब रेस्ट में कहलाएगी इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के मुताबिक। अगर एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, उससे कोई भी टीचर सवाल करती है कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो आपका क्या जवाब होगा उसको? आप अभी किस में हो, रेस्ट में हो मोशन में हो? मोशन में हो। कैसे? कोचिंग में नहीं, मोशन पूछ रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मुझे। बात कर रहा हूँ तो मोशन में हो। नहीं, बात करना मोशन नहीं है, रेस्ट होगा तो एक ही जगह बैठा। आप रेस्ट में हो। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, रेस्ट है। रेस्ट है, मोशन नहीं है। लो। हाँ भाई, सभी क्या कहती हैं आप? हम लोग रेस्ट में हैं, मोशन में नहीं है। गलत जवाब, गलत जवाब आप दोनों का। देखो, कोई भी आपसे अगर सवाल करता है कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो आपका सवाल आगे से ये होना चाहिए, अभी मैंने कहा अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मैंने एक वर्ड यूज करा, उसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं अभी आप रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो आप कह सकते हो मैं मोशन में हूं। कैसे? हाथ पाँव भी हिल रहे हैं, बोल भी रहा है बंदा। नहीं, अगर हम बात करें सैटेलाइट में बंदा बैठा हुआ है, कौन बंदा कहाँ बैठा हुआ है? सैटेलाइट में। सैटेलाइट में जो बंदा बैठा है वो हमारी अर्थ को देख रहा है, हमारी अर्थ क्या हो रही है? मूव कर रही है। अब जो लोग ऐसे बैठे हैं ना सीधे, तो अर्थ क्या कर रही है? क्या कर रही है अर्थ?
मूव कर रही है, तो हम ये क्या हो गए, मोशन में। हम रेस्ट में कैसे हो गए, हम तो जिंदगी भर मोशन में ही है भाई, हम कभी रेस्ट पे आ ही नहीं सकते। अगर हम सैटेलाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम लोग हमेशा मोशन में, क्योंकि हमारी अर्थ क्या हो रही है, मूव कर रही है। कभी हमारी अर्थ ऐसा रुक जाए थोड़ी देर के लिए, थक गई है भाई, बाद में मूव कर लेगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही है ना। तो हमारी अर्थ हमेशा मोशन में है। सैटेलाइट से जो बंदा देख रहा है वो हमारी दुनिया में जितने लोगों को देख रहा है ऊपर से, वो क्या बोल रहे हैं, सब कौन कौन सी स्टेट में, रेस्ट में या मोशन में, वो सब क्या है, मोशन में है। इसकी एक आसान सी एग्जाम्पल और समझो, एक बस है, ये एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल के टीचर हर बात दफा समझाते हैं, तो मैं क्या तुम्हें बता दूं। वो बोले कि एक बस है, हमने वो की एग्जाम्पल दिखा रहा है भाई, हमने तो वही इस बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सही है। एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, अयान खालिद, सही है। और यहाँ पे खड़ा हुआ है तुम्हारी क्लास का एक बच्चा जैन। इसने इसको देखा, बस जा रही है आगे, इससे पूछ लिया किसी ने भाई ये रेस्ट में या मोशन में है, तो इसने क्या बोला, किसमें, ये किसमें है भाई, मोशन में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से बस क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो इसके रिस्पेक्ट से ये क्या है, मोशन में। फिर अयान साहब से पूछा किसी ने, भाई आप किस हालत में हो बस के अंदर, तो अयान साहब ने कहा भाई मैं तो बैठा हूँ, मैं तो बस में भाग ही नहीं रहा, मैं तो बैठा हूँ खामोशी से। अयान ने बोला मैं किसमें हूँ, तो बस के अकॉर्डिंग अयान किसमें, रेस्ट में। इस बंदे के अकॉर्डिंग अयान किसमें, इसको बोलते हैं रेस्ट और मोशन, ठीक है। सही। कोई मसला है तो पूछ लो, हंस क्यों रहे हो यार, क्या हो गया? सिंपल सी बात। ठीक है, रेस्ट और मोशन के बारे में इससे अच्छा कोई पढ़ा सके तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ताकि हम मुझसे थोड़ा सीखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर आपके पास फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन मौजूद है। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहली टाइप इसमें क्या दी हुई है भाई, बताओगे, मुझे याद नहीं है, ट्रांसलेटरी। हाँ भाई यार, टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी। हाँ ये थी भाई, पीछे है। ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी में 3 टाइप्स और आ गई, एक है लीनियर, एक है सर्कुलर, एक है रैंडम, सही है। लीनियर, सर्कुलर और यहाँ पे रैंडम। ट्रांसलेटरी का वर्ड जब यूज होता है जब किसी भी चीज का एक एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा हो, उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। यहां पर समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ये रट्टा मान लेना, इसका मैं डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ा रहा होता। When all the points of a moving body move uniformly along the same straight line, such motion is called translatory motion. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रेलगाड़ी अगर आगे जा रही है तो ये डब्बा आगे से निकल के आगे जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ बाइक पे बैठे हो, बाइक का आगे वाला हिस्सा आगे चला गया, आप पीछे हो, ऐसा होगा। इक्वल हर एक पॉइंट बाइक का जा रहा होगा। आप बाइक आगे भागोगे तो पीछे ड्राइवर के साथ लगा हुआ है, आगे बाइक के साथ लगी हुई है, पूरी बाइक आपकी ट्रैवल कर रही है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जब एक एक पॉइंट एक साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है। अब इसके अंदर 3 टाइप्स है। पहली है लीनियर, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो तो वो लीनियर है, अगर आप सर्कुलर ट्रैवल कर रहे हो तो वो क्या है, सर्कुलर है। थर्ड में लिखा हुआ है रैंडम, तो वो क्या है, रैंडम है। इसमें स्ट्रेट लाइन की एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी, अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, उन्होंने एग्जाम्पल किसकी दी, मूविंग बस। बस का एक एक हिस्सा क्या होता है, स्ट्रेट ट्रैवल करता है, क्लियर है। अगर बात करें इसकी मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सैटेलाइट को तुमने देखा है, सैटेलाइट अर्थ के एक स्ट्रेट बाजू मूव कर रही है और पूरा सैटेलाइट का हर एक हिस्सा मूव कर रहा है, तो ये आ गई सर्कुलर की एग्जाम्पल। रैंडम में क्या होगा, लट्टू देखा, लट्टू वो रैंडम से एग्जाम्पल है। ये लगा भाई स्पिनिंग टॉप, समझता, बोलो भाई, इसका भी एक एक हिस्सा मूव करता है, मगर कहीं भी मूव करता है, ऐसा नहीं कि ये गोली मूव कर रहा है, सभी मूव कर रहे हैं। मूव कर रहा है मगर अलग अलग बात है ना। कभी देखा बस गोल घूम रही है, ऐसे ही देखा होगा आपने, हैं आप रोड पे जा रहे हो, स्कूल सैटेलाइट जा रही है स्कूल, ऐसा तो नहीं होता ना, सैटेलाइट अपना ऊपर होती है,
है ना। और आप स्कूल जा रहे हो, लट्टू आपके साथ सीधा सीधा जा रहा है, ऐसा होता है? लट्टू टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, गोल घूमता है, है गोल घूमता गोल घूमता है, मगर डायरेक्शन कहाँ जाती है उसकी, कहीं भी। तो इररेगुलर होता है। रैंडम मोशन क्या है? इररेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन, इसको बोलते हैं इररेगुलर मोशन। स्ट्रेट मूव करेगा, लट्टू का एक ही हिस्सा, अगर ये लट्टू है, इसका एक ही हिस्सा मूव कर रहा है, पूरा लट्टू मूव कर रहा है, मगर टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा होगा, इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। ठीक है। इसकी अगली टाइप है, उसका नाम है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी है, ठीक है। सेकंड टाइप इसकी क्या है? रोटेटरी मोशन। इसमें कोई मसला है भाई? ट्रांसलेटर तो पूछ लो मुझसे भाई। नहीं, रोटेटरी मोशन, रोटेटरी का मतलब क्या होता है? जहां पर आपका एक सेंटर पॉइंट मौजूद हो। सबसे आसान एग्जांपल इसकी फैन। फैन में क्या होता है? सेंटर तो जुड़ा हुआ है, एक ही जगह पे जुड़ा हुआ मूव कर रहा है। एक और एग्जांपल दूं, टायर। सही है, बस टायर पूछ लो, रट्टा मार लेते थोड़ा सा। The motion of a body around a fixed axis which passes through a body itself is called a spin or rotating motion। जहां पर एक सेंटर पॉइंट का एक्सिस मौजूद हो उसको हम बोलते हैं क्या? रोटेटरी मोशन। लास्ट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की एक और नाम होता है, उसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन का एक और नाम मैंने आपको बताया, ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल आपका सबसे पहले आ गया मोबाइल फोन, उसके बाद आ गया आपका सीसो। ठीक है भाई। अगर आपसे कोई पूछे ना कि वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है, तो आप सिंपल ये बात समझ लो कि वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में एक सिंपल सा मेथड अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। ठीक है, क्या होता है? टू एंड फ्रो। सही है, बताओ कैसे? अगर हम बात करें, अच्छा इसमें स्विंग में लिख लो। अगर मैं बात करूं टू एंड फ्रो की, मोबाइल फोन अगर वाइब्रेट होता है या स्विंग की बात करें, आपने झूला झूला होगा, अक्सर पार्क में झूले होते हैं, तो वो झूला पहले ऐसे स्ट्रेट होता है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? ये बहुत आगे की बात है मगर फिर भी शायद समझ लो। फिर एक बच्चा जो है वो चेयर पे बैठ जाता है यहाँ पे, फिर एक पागल बच्चा आता है, इसको पीछे खींचता है और तेजी से आगे भेजता है, फिर ये आगे जाता है, फिर ये पीछे आता है, फिर ये आगे जाता है, फिर ये पीछे जाता है, होता है ना। इसको बोलते हैं टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। जब झूला रुक जाएगा तब कहां पे आएगा? दोबारा कहां पे आ जाएगा? ऐसी मोशन के बॉडी जहां से स्टार्ट हो दोबारा वहीं आ जाए, या टू एंड फ्रो मोशन करें। मोबाइल फोन वाइब्रेट इस तरह करता है, एक जगह पर ऐसे हिलता रहता है, टू फ्रो हिलता रहता है, तो उसको बोलते हैं हम वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। मोबाइल फोन भी वाइब्रेट होता है ना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इन मीन पोजीशन। बैक एंड फोर्थ का मतलब क्या है? रुकी हुई एक जगह पे, बैक फोर्थ ऐसे आगे पीछे हो रही है, इसको बोलते हैं क्या? वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। इसके बाद बुक के अंदर इसका एक चार्ट बना हुआ है जिसमें तीनों मोशन मौजूद हैं, वो आप पढ़ लेना, कोई मसला हो तो पूछ लेना। मैं आपको आज का लास्ट टॉपिक पढ़ा दूं, उसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे आसान तरीका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने का क्या है कि अगर मैं यहां पर, आपका ये घर है और ये हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, और आपको घर से कोचिंग सेंटर आना है और आपने बोला भाई सीधा आज कोचिंग सेंटर चले जाता हूं, सही है ना, सीधा। तो मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सबसे कम डिस्टेंस जो होता है ना, सबसे कम दो पॉइंट के दरमियान, एक पॉइंट वो है जो आपका घर है, दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा कोचिंग। मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल या तो एस होगा, या तो डी होगा, या तो एक्स होगा, आर एच भी लिख सकते हो, तुम जो लिखना चाहो लिख सकते हो। डिस्टेंस के बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, बस शर्त यह है कि इसमें स्ट्रेट आ गया
डायरेक्शन आ गई ना, मुझे कोचिंग जाना, सामने कोचिंग है, डायरेक्शन आ गई सिर्फ स्ट्रेट में। जी, डायरेक्शन जिसमें आ गई उसके ऊपर एरो जरूर लगता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। अब वही कंडीशन रख लेते हैं, आपको कोचिंग आना है अपने घर से, आप गए सीधा निशान पार्क घूम के ऐसे, और आप कोचिंग सेंटर आ गए। अब इसमें क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस नहीं है बल्कि टोटल डिस्टेंस है। कोचिंग तो आप आए हो, 2 पॉइंट भी हैं, मगर अब शॉर्टर डिस्टेंस नहीं है बल्कि एक टोटल डिस्टेंस है। टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल भी एस होता है, डी होता है और एक्स होता है। शर्त यह है कि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी जा रहे हो आप, इसके ऊपर एरो नहीं आता। ठीक है, सबसे लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों का यूनिट मीटर होता है। ये दोनों चीजें सेम टू सेम है, पर फर्क ये है कि उसमें डायरेक्शन होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है भाई, इसके अलावा इसमें कुछ बात नहीं है। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डायरेक्शन, द डिस्टेंस शॉर्टर डिस्टेंस, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा जिसमें डायरेक्शन है उसके ऊपर हम एरो बनाते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसके ऊपर हम एरो नहीं बनाते। दोनों का यूनिट मीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 पॉइंट बुक के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ है, वो तीनों पॉइंट पेपर में आ सकते हैं। एक खास बात जो वैसे आगे बतानी चाहिए थी, इसमें लिखी हुई है तो सुन लो वो भी, जिसके पास यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर। जिसके पास यूनिट और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको हम बोलते हैं स्केलर। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो, बस यहीं तक क्लास रखेंगे।